लोगों को एटीट्यूड दिखाना सीखें, सब आपके पीछे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन उससे पहले मेरी वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा और चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। अच्छा जी, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि आपने स्टार्ट में सुना कि लोगों को एटीट्यूड दिखाना सीखें, सब आपके पीछे आएंगे। जी, अच्छा होता क्या है कि हमें बचपन से ही ना ये सिखाया जाता है कि तमीज़ से बात करो, सबका लिहाज करो, झुक के रहो, सब खुश रहेंगे। लेकिन क्या वाकई सब खुश रहते हैं? नहीं। जो ज़्यादा झुकता है वही ज़्यादा रोंदा जाता है। लोगों को पता चल जाए कि आप बर्दाश्त कर लेंगे तो वो आपको बार बार आजमाना शुरू कर देते हैं। अब वक्त है कि अपने अंदर एटीट्यूड ले आएं, एक ऐसा अंदाज जो ना बदतमीज़ी हो ना गरूर, मगर इतना काफ़ी हो कि लोग समझ जाएं ये बंदा खुददार है, बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा। वैसे सबसे पहले हमें एटीट्यूड का मतलब समझना चाहिए। एटीट्यूड का मतलब है क्या? एटीट्यूड का मतलब ये नहीं कि हर वक्त नाक पे गुस्सा रखें या लोगों से बदतमीज़ी करें, बिल्कुल भी नहीं। असल एटीट्यूड वो होता है जो खामोश होकर भी ताकतवर हो। जब आपकी खामोशी चीख चीख कर कहे मेरे साथ हद से आगे ना बढ़ो। ये वो वक़ार है जिससे लोग खुद पीछे हट जाते हैं, वो आपकी हदूद समझ जाते हैं। और मज़े की बात यह है, जब आप खुद को अहम समझते हैं तो दुनिया भी आपको अहम समझने लगती है। ये एक रियलिटी है कि जैसा हम खुद को खुद ट्रीट करते हैं, लोग भी हमें वैसा ही ट्रीट करते हैं। तो इज़्ज़त जो है ना वो मांगने से नहीं मिलती, करवाने से मिलती है। आप जितनी बार लोगों से कहेंगे मुझे इज़्ज़त दो, इतनी ही बार आपकी इज़्ज़त नीचे गिरती चली जाएगी। इज़्ज़त कभी अल्फाज से नहीं मिलती, इज़्ज़त आपके रवैये, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फ़ैसलों और आपकी खुददारी से मिलती है। जब आप नो कहना सीख जाते हैं, और सबसे अहम कि जब आप अपनी प्राइवेसी को सीरियस लेते हैं, जब आप खुद को हर जगह अवेलेबल नहीं करते, तो लोग खुद आपके पीछे आते हैं। याद रहे, लोग हमेशा उन्हीं के पीछे भागते हैं जो खुद के पीछे भागते हैं। दुनिया को वो लोग अच्छे लगते हैं जो खुद पर फोकस करते हैं, जिन्हें दूसरों की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, जिन्हें अगर कोई इग्नोर करे तो वो अपना रास्ता बदल लेते हैं, ना कि बार बार उसी शख्स के पीछे जाकर अपनी वैल्यू गिराते हैं। यही रवैया एटीट्यूड कहलाता है। जब आप हर किसी से मोहब्बत मांगना छोड़ देते हैं, लोग मोहब्बत देने पर मजबूर हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को कॉल कर रहे हैं या किसी को मैसेज कर रहे हैं, वो आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। भाई अगर आपको उसकी ज़रूरत होगी तो आपको वो रिप्लाई कर लेगा। अगर वो रिप्लाई भी नहीं करता, आपकी कॉल अटेंड भी नहीं करता, तो अपने आप को साइड पे कर लें। अपनी प्राइवेसी का भी ख्याल रखें और अपनी इज़्ज़त नफ्स का भी ख्याल रखें। इससे क्या होगा कि आपकी इज़्ज़त में इजाफा होगा, बिल्कुल भी कमी नहीं आएगी। उसके बाद खामोशी सबसे बड़ा एटीट्यूड है। कभी किसी ने आपको कमतर समझा, जवाब देने का दिल किया, गुस्सा भी आया, लेकिन आपने खामोशी इख्तियार की, क्योंकि खामोशी में वो ताकत है जो लोगों को अंदर से हिला देती है। जब आप किसी की बेइज्जती का जवाब खामोशी से देते हैं तो वो शख्स बेचैन हो जाता है, और वो लम्हा आता है जब वही लोग आपकी तवज्जो के भिखारी बन जाते हैं। लोग तब पीछे आते हैं जब आप आगे निकल जाते हैं, जब आप लोगों को इग्नोर करना सीख जाते हैं, जब आप खुद को बेहतर बनाने में मसरूफ़ हो जाते हैं, जब आप अपनी ज़िंदगी की तरफ ध्यान देना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो लोग जिन्हें कभी आपके होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता था, वो अचानक आपकी एक नज़र के मोहताज हो जाते हैं। ये इंसानी फितरत है। हमें वही लोग अच्छे लगते हैं जो हमें आसानी से नहीं मिलते। तो ख़ुद को सस्ता ना बनाएं, बिल्कुल भी। उसके बाद अपनी वैल्यूज़ खुद तय करें। अगर आप रोज़ किसी को कॉल करें, रोज़ इनबॉक्स करें, हर वक्त दस्तयाब रहें, तो वो सोचेंगे ये तो हर वक्त फ़ारिग है। लेकिन अगर आप गैप दें, अपनी अवेलेबिलिटी को कम कर दें, तो लोग हैरान हो जाएंगे, ये अचानक कहाँ मसरूफ़ हो गया। तभी वो आपको तलाश करेंगे। ये है वो एटीट्यूड जो आपको वैल्यू दिलाता है। सेल्फ रिस्पेक्ट रियल पावर। एटीट्यूड की जड़ होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप खुद को काबिल एहतराम समझते हैं तो दूसरा भी मजबूर हो जाता है इज़्ज़त करने पर।
जब आप खुद अपने लिए बाउंड्रीज बनाते हैं तो दुनिया उन बाउंड्रीज को क्रॉस करने की कोशिश नहीं करती। यही तो वो ताकत है जो सेल्फ रिस्पेक्ट आपको मजबूरियों के रिश्ते से बचाती है और आपको वो मकाम दिलाती है जहाँ लोग आपको खोने से डरते हैं। ख़ास तौर पर औरत को सीखना चाहिए। औरत अगर नरम हो तो लोग कहते हैं ये तो कुछ कहती ही नहीं। औरत अगर बोलने लगे तो कह देते हैं बहुत बोलती है। औरत अगर मुस्कुराए तो कहते हैं चापलूसी करती है और औरत अगर नज़रअंदाज करे तो कहते हैं मगरूर है। तो सवाल यह है कि औरत करे तो करे क्या? जवाब एक ही है, एटीट्यूड पैदा करे। खामोशी मगर बावकार, नरम मगर खुददार, अच्छी मगर बेवकूफ़ नहीं। ऐसी औरत जो हर किसी के साथ घुलती मिलती नहीं मगर जब बोलती है तो लोगों को चुप करवा देती है, वही औरत सबकी तवज्जो का मरकज़ बनती है। उसके बाद हमेशा खुददार बने, किसी के मोहताज नहीं। याद रखें, एटीट्यूड का मतलब है कि आप रिश्ते निभाएं मगर अपनी इज्जत के साथ। वो दोस्त जो सिर्फ आपको तब याद करते हैं जब आप उन्हें कोई काम होता है या आप उनके किसी काम आने वाले होते हैं, उन्हें एटीट्यूड दिखाना फ़र्ज़ है। जो दोस्त सिर्फ आपकी कमज़ोरियां याद रखते हैं, उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ मौका परस्त हैं। एटीट्यूड का मतलब है मैं हर एक के साथ नहीं, बस उनके साथ हूँ जो मेरे वक़्त को एहसास और वजूद की कदर करते हैं। रिश्तेदारों को जवाब कैसे दिया जाए? एटीट्यूड के साथ, अदब के साथ। अक्सर रिश्तेदार आपकी ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी करते हैं। कब शादी करोगे? नौकरी क्यों नहीं मिल रही? तुम वैसे के वैसे ही हो, मतलब तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। ऐसे वक्त में एटीट्यूड, अदब का इम्तजाज बेहतरीन होता है। नरमी से बात करें मगर ऐसी बात करें जो उनके दिमाग में रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जी मैं अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करती हूँ क्योंकि ज़िंदगी मेरी है, या मेरी कामयाबी का वक़्त अल्लाह के हाथ में है, आपके हाथों में नहीं है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात जो है ना वो अहम बताती चलूँ कि एटीट्यूड कामयाबी की सीढ़ी है। आपकी कामयाबी दूसरों को जलन देगी लेकिन आपके एटीट्यूड उन्हें खामोश करवा देगी। जब आप अपने सलाहियत पर यकीन रखते हैं, जब आपको किसी की तायीद की ज़रूरत नहीं होती, जब आप अपनी दुनिया खुद बनाते हैं, तब आप एक ब्रांड बन जाते हैं और लोग ब्रांड के पीछे भागते हैं। फेक लोग और फेक प्यार, एटीट्यूड ही उनसे हमें बचाता है। आजकल के दौर में सब कुछ पैकेजिंग है। मोहब्बतें फ़ेक, तारीफ़ें फ़ेक, ताल्लुकात फ़ेक और एटीट्यूड वो फ़िल्टर है जो असल और नकल को अलहदा कर देता है। जब आप खुददार हो जाते हैं तो फ़ेक लोग खुद ही दूर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें मुफ्त का ड्रामा चाहिए होता है, ना कि खुददारी। तो अपनी ज़िंदगी से झूठी वाबस्तगी रखने वाले लोगों को खामोशी से बाहर निकालें और सिर्फ उन्हीं लोगों को जगह दें जो आपकी इज़्ज़त करते हैं, जो आपकी वैल्यूज़ जानते हैं। एटीट्यूड का मतलब ये भी नहीं कि हर किसी से लापरवाही बरतो, ये भी एक फ़न है जिसमें बैलेंस होता है। जो लोग आपके साथ मुखलिस हैं उनके साथ इज़्ज़त और मोहब्बत से पेश आएँ, लेकिन जो आपकी कदर ना करें उनके लिए सर्द रवैया काफ़ी है। गर्मी हर किसी पर ना दिखाओ, नरमी हर किसी पर ना लुटाओ, एतदार रखो, यही एटीट्यूड की शान है। अच्छा, जब हम अपनी दुनिया में मगन हो जाते हैं और अपनी रिस्पेक्ट खुद करने लगते हैं तो लोग अक्सर कहते हैं तुम तो बहुत अलग थलग हो गए हो, तुम तो बहुत तन्हाई पसंद हो गए हो। ये तन्हाई नहीं, ये खुद पर काम करने का टाइम है। एटीट्यूड का एक फ़ायदा ये भी है कि जब आप सब से फासला रखते हैं तो आपका वक़्त, आपकी एनर्जी महफूज रहती है। फिर वो वक़्त आता है कि दुनिया को आपकी कदर तब समझ आती है जब आप नज़र आना छोड़ देते हैं। याद रहे, जो एटीट्यूड रखना सीख गया दुनिया उसी के पीछे भागती है। यही था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं कल वाले व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।